ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आइए सुनते हैं अन्नपूर्णा माता जी का व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उस दिन विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने को पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा कि देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। जब यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सोचती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया और वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहाँ उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजियाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला था, वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है और इसको कब किया जाए, यह समझाकर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन न बने तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा करना। कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, गुवार, पाठा, कुमारी के वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करें, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बाँझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उनकी इच्छा पूरी करती हैं। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी। वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण है, हम तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं चमन डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। उसके सामने माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता,
आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। वह कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा मकान, लेकिन घर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शौच का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया और नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी कि वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नई पत्नी को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले गई और नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माताजी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं। माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही सरोवर व सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई, बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़, बधाइयाँ आने लगीं। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय की स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और उन्हें अलग घर में ठहरा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगी। माता ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना